ये हफ्ता बिल्कुल करियर से शुरू होगा, फिर डिज़ायर से जाएगा और फिर आपके उन मामलात की तरफ जाएगा। मूड वाइज फिर ये आएगा आपके फर्स्ट हाउस में, यानी इस हफ्ते का इख्तिताम चांद एक्वेरियस के अंदर करेगा। सिंपली हम बात करेंगे कि वो मूड क्या रखते हैं अपना। हम बात करेंगे आपके मूड की इस वीक में क्या है, आप क्या चाह रहे हैं, और दोस्तों और बहन भाइयों के साथ आप क्या सलूक करने जाएंगे और अपने स्पाउस के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप लोग हमें कमेंट्स भेज रहे हैं, आपके क्वेश्चंस मुझे मौसूल है। मेरी कोशिश आप देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से कि हम बिल्कुल बर वक्त आपके क्वेश्चंस के ऊपर जो वीडियोज़ हैं वो देते चले आ रहे हैं। और आप लोग बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं जी हमें फेसबुक पर और टिकटॉक पर भी मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर से ही। जो लोग अपना डाटा वहाँ दे रहे हैं जी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं शेयर, तो मेरा ख्याल है कि आपकी प्राइवेसी है और मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर समझता हूँ कि आपकी प्राइवेसी को मेंटेन किया जाए। तो आप लोग वहाँ पर अपनी डिटेल्स और इस तरह की चीज़ें, अपने पर्सनल इश्यूज मत लिखें। और मेरी कोशिश है कि जल्दी हम कुछ ऐसा सेशन स्टार्ट कर लें जहाँ पर आपकी लाइव क्वेश्चंस के मैं आंसर कर सकूँ। अदरवाइज़ जिनको बर्थ डिटेल्स चाहिए होती हैं अपनी इंडिविजुअल रीडिंग्स, तो वो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर टीम से रब्ता करें। ये फॉर्म इसलिए हमने बनाया है कि ताकि आपको हम एक वीकली हॉरोस्कोप बनाते रहें और साथ के साथ आपके जो तासुबात हैं एस्ट्रोलॉजी के मतलब कुछ सवाल पैदा हो गए हैं और उसके ऊपर एस्पेक्ट्स के ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो लोग जानना चाहते हैं। तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि ये वीडियोस हम उसके लिए एक जनरल क्वेश्चंस के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकें। बहुत देर नहीं करूँगा मैं, क्योंकि आप लोग बड़े मुंतज़िर रहते हैं और आपका फीडबैक मैं देखता रहता हूँ। तो चलते हैं जी। वीकली हॉरोस्कोप स्टार्ट होगा इस हफ्ता 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक, यानी 16 से 22 अक्टूबर तक क्या होने जाएगा जी दोस्तों। चलिए अब आप चलते हैं जी बुर्ज एक्वा की तरफ। एक्वेरियस हजरात इस हफ्ते किस जहनी प्रवास में हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि वो मूड क्या रखते हैं अपना। हम देखेंगे कि उनके अंदर डिज़ायर्स क्या हैं। हम इस हफ्ते ये भी बात करेंगे कि उनका करियर क्या कहता है, और हम बात करेंगे उनके मामलात की जो छुपा के बैठे हुए हैं या वो चीज़ें जो वो पोशीदा रखे हुए थे, अब वो सामने आएंगी तो क्या रंग लाएंगे, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके अज़दवाजी मामलात की तरफ, मसाइल की तरफ नहीं, मामलात की तरफ। एक्वेरियस हज़रात के लिए ये हफ्ता बिल्कुल उनका मूड इस हफ्ते में और फिज़िकल चीज़ों के अंदर जो देख करना चाह रहे हैं वो पूरे एनर्जेटिक है, और वो है काम और करियर। यानी शुरू हफ्ते के पहले दिन से ही पूरी एनर्जी, पूरी ताकत और तवानाई के साथ कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस हज़रात जो हैं वो अपने काम के ऊपर हमें नज़र आएंगे। ये हफ्ता बिल्कुल करियर से शुरू होगा, फिर डिज़ायर से जाएगा और फिर आपके उन मामलात की तरफ जाएगा, और फिर आखिर में यानी मूड वाइज हम बात कर रहा हूँ अभी, मैं कर रहा हूँ अभी मूड वाइज फिर ये आएगा आपके फर्स्ट हाउस में, यानी इस हफ्ते का इख्तिताम चांद एक्वेरियस के अंदर करेगा सिंपली। सो यहाँ पर वो आपके मूड को बड़ा मद्देनज़र में लेके आएगा। मूड स्विंग्स देख सकते हैं हम एक्वेरियस के अंदर, जो कमज़ोर सैटर्न के साथ ख़ासतौर पर पैदा हुए थे, ऐसे ख़वातीन जिनका मून एक्वेरियस के अंदर था, वो बहुत अच्छे रोमांटिक और बड़े अपने स्पाउस के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारने के मूड में वो एक्वा ख़वातीन नज़र आएंगी। एक्वा ख़वातीन ख़ास तौर पर जो अपने ज़वाजी मामलात को नया स्टार्ट करने चाह रही हैं, यानी अर्ली 20s की ख़वातीन की बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए बड़ा अच्छा वीक का इख्तिताम होगा, जहाँ पर वो एंड ऑफ द वीक में जाके अपने स्पाउस का फैसला कर लेंगी और उसके अंदर जो भी आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस रही पिछले हफ्तों में उसको किसी नतीजे और मंतक पर पहुंचाने का बेहतरीन वक्त एक्वा ख़वातीन के लिए होगा। 17 और 18 अक्टूबर के बाद के जो हालात पैदा होंगे, इसके अंदर आपकी डिज़ायर्स फिर अपने फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ, उसको स्ट्रॉन्ग करने की तरफ आ जाएंगी। इस हफ्ते में जो चीज़ें बड़ी स्ट्रेंज और बड़ी मज़ेदार स्ट्रेंज हैं, वो ये है कि आपके 3 प्लैनेट एक ही घर में बैठे हैं, और यहाँ से हम अगेन आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पढ़ते हैं, सफ़र पढ़ते हैं और आपकी मजहबियत पढ़ते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक्वा हज़रात बड़ी ख़वातीन रिलीजियस और नमाजी और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल मौका अपना लेना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए इस मौके से, जो मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, जो किसी न किसी तरह मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं मजहबी मकामात पर, या विद इन द कंट्री वो किसी ऐसी महफिलों में जाना चाहते हैं जो दूर दराज भी हैं, तो उनको पूरा मौका मिलेगा, दिल चाहेगा पूरे मौके भी मिल जाएंगे। तो इसके ये बड़ा ज़बरदस्त एस्पेक्ट एक्वा के अंदर होगा। वो एक्वा ख़वातीन और हज़रात जो दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं, ट्रेनर हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, टूरिज़म का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक अच्छा हफ्ता होने जाएगा मैं समझता हूँ। और यहाँ से आप एक्वा अफराद को ये 3 इकट्ठे बैठे हुए प्लैनेट जो है ना, बड़े अच्छी चीज़ों, क्योंकि ये बिल्कुल 9th के अंदर है जी, और यहाँ से इसने मर्करी ने ट्राइन भी किया हुआ है। अगर फर्स्ट हाउस के अंदर डेफिनेटली आपका वहाँ पर सन या मून होगा, जब आप पढ़ रहे हैं एक्वा, तो वहाँ के अंदर बैठा हुआ सन जब यहाँ से लाइट लेता है
तो ये आपको उन डॉक्यूमेंटेशन की तरफ इंडिकेट करता है जो आपके ज़ाती घर, ज़ाती मामलात या उन सारी चीज़ों के अंदर, जो आप कुछ प्रॉपर्टी लेते हैं, आप कुछ चीज़ खरीदते हैं और वहाँ पर आप उसको उसको अपने नाम ट्रांसफ़र करते हैं या किसी के नाम ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल पॉजिटिवली आपके हक में यानी हो सकता है, अगर आप घर खरीदने के मूड में हैं और इस तरह की चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के मूड में। आपके माल के खाने में बैठा हुआ प्लैनेट सडन कुछ तरह के एक्सपेंसेस भी ले आता है कभी कभी। तो यहाँ आप कोशिश करें कि इस तरह अचानक जो लोग आपसे टकरा जाते हैं, जिनके एक्सपेंसेस आपको करने पड़ जाते हैं और आप समझते हैं कि ये मुझे ही करने हैं, इसको नागज़ीर हैं, तो यहाँ पर आप थोड़ा खामोशी से इख्तियार गुजारें, खामोशी इख्तियार रखें। इस तरह के एक्सपेंसेस आपके बजट को आउट करते हैं और फिर आप बाद में परेशान और नाला नाला से फिरते हैं। और बेहतर है कि आप इन चीज़ों को सेटल करें और इन चीज़ों को थोड़ा वक्त दे लें। फैमिली में अज़दवाजी मामला डिस्कस होंगे, यानी मामला अगर आपके स्पाउस के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ जो पुराना मामला उन कमज़ोर अकवा के साथ जो किसी गड़बड़ में मुब्तला था और वहाँ से कुछ रिजल्ट्स आ नहीं रहे थे और आपस में बैठ के लोग हल कर ही नहीं सक रहे थे, तो अब ये मामला फैमिली में जाएगा। यहाँ पर फैमिली के अंदर आपको सुननी चाहिए, फैमिली की अपनी राय खुल के दें। ख़वातीन अकवा उनको मैं समझता हूँ पूरी सफाई का भी मौका दिया जाएगा और उनका मुद्दा भी सुना जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना मौक़िफ़ बयान करें, अपने मसाइल भी बयान करें जो आप, जिसकी वजह से, ऑफ़ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी गलतियाँ यहाँ ज़्यादा होंगी, लेकिन अगर आपकी गलतियाँ हैं तो आप उसको भी एडमिट करें और जो आपके मसाइल हैं उसको बिल्कुल एक्सप्रेस करें। ये एक अच्छा वक्त होगा अकवा हज़रात के लिए कि वो अपनी फैमिली, अपने बड़ों को उन मसाइल के बारे में बता दें जो बहुत देर से उनको कहीं ना कहीं कुड़ रही थी अंदर से, या कुड़ रहे थे साहब, और वो उनको कोई रिज़ल्ट खातिर खा दो लोग बैठ के नहीं ले आ रहे थे। तो यहाँ ये अच्छी बात है जी, मैं समझता हूँ कि मामला जितनी जल्दी ख़ास तौर पर इस तरह के मामला सॉल्व कर लिए जाए वो अच्छा एडवांटेज देते हैं। पाइसेस ख़वातीन हज़रात चलते हैं जी आपके प्लैनेटरी कंडीशन की तरफ। क्या होने जाएगा पार्टनर्स हाउस के अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके ख़ानदानी मसाइल और वसाइल के ऊपर क्या गुफ्तगू होने जाएगी, हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके इंटेलेक्ट की, और हम बात करेंगे आपके मूड की, इस वीक में क्या है, आप क्या चाह रहे हैं, और दोस्तों और बहन भाइयों के साथ आप क्या सलूक करने जाएंगे, और अपने स्पाउस के साथ भी हम बात शुरू करते हैं जी। सबसे पहले पाइसेस अफराद के मूड की। मूड इज़ गुड, मूड का इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पाइसेस का, जैसे अभी आपका रूलर थोड़ा एफ्लिक्ट है, यानी जुपिटर रेट्रोग्रेडेड है, तो ये कहीं ना थोड़े इस तरह के मूड दे देता है जहाँ पर आपको वजह भी नहीं मालूम होती आपकी सैडनेस की या आपकी खामोशी की। कोशिश कीजिए सिर्फ हफ्ते के शुरू के 1-2 दिन में इस तरह के स्विंग्स मैं देखता हूँ, चूँकि मून जैसे यहाँ से ट्रांजिट लेकर निकल जाएगा तो ये बिल्कुल आपको आपकी तालीम में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब्स पे और आपके फिजिकल हेल्थ और फिजिकल एक्टिविटी की तरफ खास तौर पर मबजूल तवज्जो करा देगा। तो बस 2 दिन है, बल्कि 1.5 दिन है मैं समझता हूँ। उसके बाद जैसे ही यहाँ से मून ट्रांजिट लेगा, आपको ग्रेजुअली आहिस्ता 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 एक अच्छी की तरफ चीज़ों को देता हुआ चला जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद इस हफ्ते की जो चीज़ें, 3 प्लैनेट इकट्ठे बैठे हुए हैं। बाज़ का ये यहाँ पर चूँकि एक थोड़ा सा मेलेफिक प्लैनेट है, जबकि 2 बड़े अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, और ये हाईलाइट है उनका, ये लास्ट वीक है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके वो मामला जो आपकी जायदाद वरासत के होते हैं उनको तो ठीक करा ही देते हैं। ख़ास तौर पर ये उन पाइसेस हज़रात के लिए बहुत अच्छा एस्पेक्ट होता है जो कोई भी ऐसा काम करते हैं या बिज़नेस करते हैं, खेती बाड़ी ज़मीन के नीचे होता है, माइनिंग होती है, खेती बाड़ी होती है, ज़मीन के नीचे काम करते हैं, ब्रेन के अंदर काम करते हैं, टेबल पे काम नहीं होता। IT का काम कर सकते हैं, आप बैठे हुए कर रहे होते हैं, टेबल पे नहीं होता, यानी कहीं ना कहीं दिमाग इस्तेमाल होता है। तो ऐसे सारे कामों के लिए बड़ा अच्छा इंडिकेट करता है पाइसेस के लिए ये वक्त, के वो उनसे बहुत ऐसे काम मुकम्मल करवा ले जो बड़ी देर से पेंडिंग थे और वो चाह रहे थे कि जी अब हम कोई इस कामों को मुकम्मल कर नहीं पा रहे हैं, फाइनेंशियल चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो नहीं, मैं समझता हूँ फाइनेंशियल इश्यूज़ तो डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसके साथ साथ अभी तक पाइसेस के अंदर रेट्रोग्रेडेड सैटर्न है, आपको याद होगा, ये भी रहेगा। हम इसको हर हफ्ते कहीं कहीं डिस्कस करेंगे और मैं इसको ज़रूर इसलिए डिस्कस करता हूँ ख़ास तौर पर सैटर्न को आप लोगों के लिए, चूँकि आपके हाउस के अंदर बैठा हुआ है और रेट्रोग्रेडेड है। यहाँ पर बैठा हुआ है, जब तक रेट्रोग्रेडेड है ये आपको फ़ायदे देता रहेगा, मैं समझता हूँ। ये लोग अक्सर पढ़ते हैं जी कि पाइसेस में आ गया और साढ़ साथी लग गया। अगर आप किसी ऐसी गुफ्तगू में इसको सुन के परेशान है कि पाइसेस को साढ़ साथी लग गया, तो एक वीडियो बिल्कुल हमें पीछे भी किया, आप उसको देखिएगा, आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि पाइसेस के साथ ऐसे ही परेशान कुन सूरत पैदा की गई है। सो रेट्रोग्रेडेड भी है पाइसेस के अंदर, तो ये बहुत चीज़ों को अच्छा क्लियर कर देता है, आपकी चीज़ों को बड़ा वाज़े तौर पर इमोशन से हट के प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इन चीज़ों को सेटल करता है, विजिबल कर देता है, क्लियर कर देता है। तो इस चीज़ों का लिए बहुत ठीक वक्त है पाइसेस, यानी ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता, ख़ास तौर पर वो पाइसेस जो अर्ली 20s में है। उसकी रीज़न देखें, ये सैटर्न ने आपके हाउस में बहुत सालों के बाद, आफ्टर 36 ईयर्स, 35 ईयर्स, 37 ईयर्स, ये तकरीबन वापस आता है।
और कभी कभी ये ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कि ये 2 साल भी लेता है, तो वो 2.5 साल लेता है, 3 साल लेता है एक हाउस के अंदर। तो गुजारता गुजारता ये तकरीबन काफ़ी सारे साल लेता है। तो जिन लोगों का अभी गुजर के चला जाएगा, तो आप सोचिए कि अगर वो 20-21 साल या 30 साल के हैं, तो फिर ये दोबारा कितना अच्छा पॉलिश करके गुजरेगा यहाँ से, और कितनी जल्दी, मैं समझता हूँ यंगस्टर्स को कितना जल्दी मजबूत करेगा ये सेटअप। ये इसके ऊपर एक वीडियो बनेगी वैसे, बाय द वे हम वो बनाएंगे। हम बात करें आपके वीकली हॉरोस्कोप की, वापस चलते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पर आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो बड़ी अच्छी तरह से हाईलाइट होंगे। यहाँ पर ऐसी इनकम जो आप खुद तो कमा ही रहे थे, लेकिन आप खुद नहीं कमा रहे थे और आपको कहीं ना कहीं से बुलाइज हो जाते हैं। ऐसे पैसे बिजनेस में आ जाते हैं कभी कभी, जो आप समझे थे कि डूब गए हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। चांसेस होते हैं इस हफ्ते में कि इस तरह के पैसे इंशाल्लाह वो रिकवर हो जाए। थोड़ी एफर्ट डालें, सारे ना भी हों तो कुछ ना कुछ वहाँ से, वो कहते हैं भागते चोर की लंगोटी से, तो कुछ वापस आता है। तो उस रिकवरीज के लिए जो बिल्कुल आपने उसको बैड डेट्स में डाल दिया हुआ था, वो वाले मैं समझता हूँ कि फाइनेंशियल चीज़ें अचानक अच्छे फ़ायदे दे सकती हैं। इसके साथ साथ आपके 7th के अंदर बैठा हुआ वीनस इंडिकेट करता है पाइसिस को रोमांटिक लेके आने की। पाइसिस मेल अफराद अपनी रोमांटिक लाइफ के बारे में सोचना शुरू करते हैं इस हफ्ते में, और उसके अंदर आने वाली ऑप्शंस को कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोगों के साथ बड़ा भरपूर और अच्छा वक्त गुजारने के लिए, कैथारसिस लेने के लिए और अपने इमोशन शेयर करने के लिए एक अच्छा वीकेंड होगा ये। तो उससे आप ज़रूर एडवांटेज ले सकते हैं। आप लोगों का बेहद शुक्रिया।